ओम शांति। आज हम बात करते हैं किस्मत क्या है और इस किस्मत को कौन लिखता है और कैसे लिखता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किस्मत का अर्थ क्या है। किस्मत, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो निकलता है किस प्लस मत, अर्थात हम किसकी मत पर चल रहे हैं, क्योंकि हम जिसकी भी मत पर चलते हैं वही हमारा जीवन है और वही हमारी किस्मत कहलाती है। अब एक होती है श्रीमत, जिसे हम श्रेष्ठ मत कहते हैं, जो परमात्मा मत होती है, जो ईश्वरीय मत होती है, जो परमात्मा महावाक्य होते हैं, उनको सुनने के बाद जिनका हम जीवन में अनुकरण करते हैं और उस मत को अपनाते हैं तो हम एक श्रेष्ठ इंसान बन जाते हैं, जिसे हम श्रीमत कहते हैं। दूसरी होती है परमत। परमत अर्थात दूसरों के द्वारा ली गई राय। हम अपने आपस में किसी भी व्यक्ति से कोई भी राय जब लेते हैं तो उसको परमत कहते हैं। अब वो मत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर अच्छी है तब तो ठीक है, और अगर गलत हुई तो हमें वो गलत दिशा की ओर ले जाएगी मत, तो वैसा हम अपना भाग्य स्वयं लिखने लगेंगे। और एक होती है किस्मत। जब ये दोनों परमत और श्रीमत मिलती हैं तो इनमें से जिस मत को हम अपनाते हैं वही हमारी किस्मत बनाती है। अगर हम परमात्मा मत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा श्रेष्ठ जीवन होगा, हमारी अच्छी किस्मत होगी। और एक जो परमत है, लोगों के द्वारा ली गई मत, उसमें अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर गलत मत पर हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो हमारी किस्मत बुरी बनेगी। और अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमारी किस्मत अच्छी बनेगी। अब इस किस्मत को हम लिखते कैसे हैं और कौन लिखता? हम स्वयं लिखते हैं या कोई और लिखता है? क्योंकि कई बार मैंने लोगों से सुना है कि भगवान ने किसी के साथ बहुत बुरा किया, तो ये भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखता है। लोग कहते हैं पता नहीं भगवान ने कैसी हमारी किस्मत लिखती है, हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी भी किसी की किस्मत नहीं लिखता है। अगर भगवान किस्मत लिखता तो हर किसी की किस्मत बहुत सुंदर होती। कैसे? सपोज दैट आपके 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चों की किस्मत अगर आपके हाथ में दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? एक बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी लिख देंगे और एक बच्चे की किस्मत बहुत बुरी लिख देंगे क्या? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त दोनों बच्चे आपके दोनों बराबर के हैं। आप दोनों के हिस्से में चाहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आए। चाहे एक बच्चा आपको भले ही परेशान कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, लेकिन बच्चा होने के कारण आप उसके हिस्से में, उसके भाग्य में कभी भी कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे। सोचेंगे चलो बच्चा है, जैसा है वैसा है, लेकिन ये खुश रहे। आप हमेशा यही सोचेंगे। तो फिर विचार कीजिए कि वो परमात्मा जो कि हमारा पिता है, अब वो पिता अगर हम सब बच्चों की किस्मत स्वयं लिखता है तो वो एक बच्चे के हिस्से में बहुत अच्छा लिखेगा क्या? और एक बच्चे के हिस्से में बहुत बुरा लिखेगा क्या? लिख सकता है? नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो क्यों करेगा? वो पिता है और पिता को हर बच्चे का दर्द बराबर होता है। एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दर की ठोकर खाए। तो फिर वो पिता जो परमात्मा है वो कैसे चाहेगा कि एक बच्चा हमारा करोड़पति बन जाए और एक बच्चा कखपति हो, दर की ठोकरें खा रहा हो? क्या वो ऐसा कर सकता है? जिस परमात्मा पिता को हम दया और करुणा का सागर कहते हैं, क्या वो पिता अपने बच्चे की किस्मत ऐसी लिखेगा? नहीं लिखेगा ना। तो परमात्मा हमारी
किस्मत नहीं लिखता है, हम अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। रामायण में बहुत ही अच्छी एक चौपाई कही गई है कि कर विधि कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जहां कृपा निधाना। इन हाथों से अनेक तरह के कर्म करते हुए भी मन वहां हो जहां परमात्मा हो, और उस परमात्मा की याद में किया गया आपका कर्म हमेशा सुंदर ही होगा, जिसे हम सुकर्म कहते हैं। तो अगर हम परमात्मा की याद में कर्म करेंगे तो हमारी मत जो होगी वो बहुत ही श्रेष्ठ बनेगी, और वैसी ही हमारी किस्मत बनेगी, क्योंकि जैसी हमारी मत होगी यानी कि विचार होंगे वैसी ही हमारी किस्मत होगी। इसीलिए कहते हैं कर्म बहुत सोच समझकर कीजिए, क्योंकि नियति है जो एक प्रकृति का नियम है कि आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपको वैसा उसी रूप में मिलेगा। अब विचार कीजिए कि आप अगर दूसरा व्यक्ति कोई गलत कर्म करता है, कोई बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, किसी को हवस का शिकार बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इसको फांसी की सजा हो। लेकिन आप दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो, लेकिन वही कर्म जब आप स्वयं करते हैं तो आपको अपने कर्म अच्छे दिखाई देते हैं। ये इस संसार का नियम है कि हर व्यक्ति को दूसरे के अंदर की बुराई तो दिखाई देती है, लेकिन अपनी स्वयं के अंदर की बुराई दिखाई नहीं देती है। तो हम जैसा कर्म करते हैं हमारे पास वापस वही लौट करके आता है। ये नियति का नियम है, और इस नियम को आज तक भगवान भी नहीं तोड़ सका, तो हम और आप कौन होते हैं? तो अब ये किस्मत कौन लिख रहा है? हम स्वयं लिख रहे हैं। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वही दुख कोई हमें देता है तो हमें बुरा लगता है। क्यों? किस्मत तो आप अपनी स्वयं लिख रहे हैं जब किसी दूसरे को दुख दे रहे हैं, और जब दूसरे को दुख दे रहे हैं तो वो वापस किसी न किसी रूप में लौटकर आपके पास ही आएगा। फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? फिर आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। याद रहे, हम जो भी कर्म करते हैं इस शरीर के द्वारा करते हैं, इस भौतिक शरीर के द्वारा करते हैं, लेकिन एक दिन ये शरीर छूट जाता है हमारा, और जो कर्म है वो इस शरीर के साथ नहीं छूटते हैं, बल्कि जो एक एनर्जी है जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो आत्मा अपने साथ ले जाती है। जैसे भी कर्म होंगे, अच्छे या बुरे, दोनों ही कर्मों को आत्मा अपने साथ ले जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जब आप कहीं भी किसी कारागार में जाएं, क्योंकि वहीं ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं, तो अक्सर जब लोगों से मुलाकात होती है तो बंदी जो भाई बहने होते वो यही कहते हैं कि मैंने इस जन्म में तो किया नहीं था कि किसी के साथ बुरा भी किया हो, फिर हमें गलत क्यों फंसा दिया गया, हमारे साथ गलत क्यों हुआ। वो इस जन्म में जरूर नहीं किया, लेकिन आत्मा जन्मों जन्म के कर्म अपने साथ लेकर चलती है। जरूर पीछे किसी जन्म में आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा प्रकृति आपको उस वक्त नहीं दे सकी, और उस जन्म की सजा आपको इस जन्म में आकर के कुदरत ने दी है, क्योंकि प्रकृति वही देती है जो आपसे लेती है। वही जो यूनिवर्स का नियम, जो ब्रह्मांड का नियम, कि ब्रह्मांड को आप जो भी दे रहे हैं वो वही वापस कर रहा है। तो इसलिए आप अपनी किस्मत के भाग्य विधाता स्वयं ही हैं। आपने अपनी विधि का विधान स्वयं लिखा है, और आज आप जो लिख रहे हैं, आप अगर किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को बिना बात के दंडित कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो दुख और वो दंड आपको मिलना तय है, आज नहीं तो कल। इसलिए किस्मत के विधाता आप स्वयं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा को दोषी ठहराना बंद करें। धन्यवाद।